बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज नंबर 111 से लेके 120 तक कवर करना। ओके, सो दी फर्स्ट एमसीक्यूज इज 111, दैट इज ओमला इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, आर्क लैंप्स, इंसुलेटर, वैक्यूम, रेडियो वैल्यूज। व्हाट इज मीन बाय दिस? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस हार्डा का कि इसमें इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ओमला इज़ नॉट एप्लीकेबल इन आर ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। इट मीन्स कि ओमला इसमें कौन से ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन के लिए ओमला जो है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर होता तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर नहीं है। तो आई थिंक इस एमसीक्यूज में जो मिस्टेक है वो ये है कि एक्सेप्ट इसमें नहीं है। It is like Ohm law is not applicable in all of the following cases: electrolysis, arc lamp, insulator, vacuum, radio value. This is not radio, this is ratio. Vacuum ratio value. So मेरा ओपिनियन यही है कि इसमें ये इस तरह का एमसीक्यूज होगा। अब डोंट नो कि एनटीएस वाले अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो वो किस तरह के एमसीक्यूज लाते हैं, वो तो देखते भी नहीं है, बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। ओमला इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इंसुलेटर के लिए ओमला एप्लीकेबल नहीं है। बट आपके माइंड में क्या इसका आंसर आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। इसका तो मैंने बहुत सोचा इस एमसीक्यूज के बारे में, और लेकिन मैं हैंड्स अप हो गया। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। Next MCQ is, in which of the following circuit will the voltage source produce the most current? So ये हमारे पास है इसमें most current। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमारे लिए हमारे पास जो 10 वोल्ट एंड अच्छा मोस्ट करंट, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वोल्टेज और रजिस्टर की वैल्यू हमें गिवन है। तो एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। तो मोस्ट करंट मीन्स के लेस रजिस्टर वैल्यू होनी चाहिए और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे देख लो तो ए बी सी में वोल्टेज की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। इसमें रजिस्टर की वैल्यू लीस्ट कहाँ पे है? 2 रजिस्टर इन सीरीज, 2 रजिस्टर, 2 10 ओम रजिस्टर इन पैरेलल। ओके, यहाँ पे ये है अक्रॉस इतना ओम रेजिस्टेंस। तो इसका तो करंट जो आएगा वो तो ये आएगा तो 1 डिवाइड बाई 1000 आएगा। तो ये तो मुझे लीस्ट लग रहा है, बट बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 2 10 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल। तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम होगा। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो 20 ओम होगा, और ये 10 ओम है। तो यहाँ पे आप देख लो तो आउट ऑफ ए बी सी इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो सी ऑप्शन का है। ओके, और यहाँ पे ये कम आ रहे हैं, इसका करंट की वैल्यू कम आ रही है, तो ये सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 10 डिवाइड बाय 5 तो 2 एम्पेयर करंट आएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज question number 113. A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. A manganese wire has specific resistance 30 times that of silver. The resistance of the manganese wire of 1/4 length and 1/3 diameter will be। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 30 टाइम दैट ऑफ से मैंगनीज वायर हैज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट इज 30 टाइम मैंगनीज का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 30 टाइम रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। रेजिस्टेंस ऑफ द मैंगनीज वायर ऑफ 1/4 लेंथ। ओके, मैंगनीज वायर के हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड 1/3 डायमीटर विल बी। ओके, इफ 1/4 लेंथ या मैंगनीज और 1/3 डायमीटर। ओके, सिल्वर का रेजिस्टेंस हमें ये गिवन है। तो एज वी नो दैट हमारे पास रेजिस्टेंस जो है दैट्स इक्वल टू, एज वी नो दैट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर का रेजिस्टेंस हमें 1 ओम गिवन है, और ये जो है ये आपका हो जाएगा मैंगनीज का जो हमारे पास
ये सिल्वर का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंगनीज डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, L/A हो जाएगा। सही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास हमने मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो R मैंगनीज वायर का क्या हो जाएगा, रॉ मैंगनीज L/A हो जाएगा। तो सॉरी दिस रॉ M/AM हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंगनीज का है दैट्स इक्वल टू रॉ M जो है दैट्स इक्वल टू 30, ये आपका S हो गया। दिस विल बी 30 AS डिवाइड बाई LS दैट्स इक्वल टू रॉ M। ओके तो और M आपका हो जाएगा और रॉ M की जगह आप ये पुट कर लो। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर है वो कह रहा है कि डायमीटर आपका 1/3 डायमीटर ऑफ दी सिल्वर का होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास और M क्या हो जाएगा 30, दिस विल बी DS स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, ये LM हो जाएगा। LM आपका कितने की इक्वल है, दैट इज़ 1/4 LS की इक्वल है। तो ये ऊपर LS नीचे LS के साथ कट जाएगा और यहाँ पे आपका DM स्क्वायर हो जाएगा, DM स्क्वायर DS स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 9। तो ये आपका RM जो है दैट्स इक्वल टू LS विल बी कैंसल्ड बाय दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस, 30 टाइम्स 9 दैट्स इक्वल टू 270 डिवाइड बाय 4। 270 डिवाइड बाय 4 से क्या होता है, दैट्स इक्वल टू 67.5। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट्स विल बी ऑप्शन C। ओके नेक्स्ट टाइम MCQs is 14. A cube of material of side 1 cm has a resistance of 0.002 ohm between its opposite faces. If the same volume of the material has a length of 8 cm and a uniform cross-sectional area, cross-section, the resistance of this length will be okay. हमने तरह करना है कि हमारे पास क्यूब है, क्यूब के जो ऑपोजिट साइड्स हैं उसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 0.002 ओम हमें गिवन है। सही है। तो क्यूब को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह का क्यूब है हमारे पास। तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कह रहे हैं कि ए क्यूब ऑफ मटेरियल साइड 1 सेंटीमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस इतना बिटवीन इट्स ऑपोजिट साइड्स फेसेस। तो ऑपोजिट फेसेस ये हैं, दिस इज़ द वन फेस, दिस इज़ द सेकंड फेस। इसके जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस यू कैन से दैट्स इक्वल टू 0.002 ओम। ओके और साइड 1 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर साइड है। ओके इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हैज़ ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, अगर सेम वॉल्यूम और लेंथ में 8 सेंटीमीटर रख दूँ एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ विल बी इक्वल टू, तो हमारे पास एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। तो हमारे पास R1 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस दैट्स इक्वल टू रो L हमारे पास 1 है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, डिवाइड बाई एरिया भी आपका, ये एरिया कितना हो जाएगा वो भी आपका 1 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये अच्छा यहाँ पे एरिया क्या होगा, तो एरिया आपका एक्चुअली वो कह रहे कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल इफ द सेम वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है, तो इट मीन्स के रो L1 A1 विल बी इक्वल टू L2 A2। तो यहाँ पे देख लो तो L1 मेरे पास 1 है, A1 हो जाएगा, L2 मेरे पास 8 है तो ये आपका A2 हो जाएगा। तो अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, R2 विल इक्वल टू रो L2 मेरे पास 8 हो जाएगा डिवाइड बाई A2। तो अच्छा ये रेजिस्टेंस मुझे गिवन है दैट्स इक्वल टू 0.002। तो आपका रो जो है दैट्स विल बी इक्वल टू A1 टाइम्स 0.002 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप रो की वैल्यू पुट कर लो तो ये आपका A1 टाइम्स 0.002 टाइम्स 8 हो जाएगा डिवाइड बाई A2 हो जाएगा। अच्छा अब A2 आपका क्या हो जाएगा, A1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो R2 आपका हो जाएगा या A1 आपका हो जाएगा 8 टाइम्स A2 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स A2 टाइम्स 0.002 टाइम्स 8 डिवाइड बाई A2 हो जाएगा। सो दिस A2 विल कैंसल बाय दिस A2, 8 टाइम्स 8 इज
64 times 2, that will be equal to 0.128. तो इसमें आपका ऑप्शन डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, next MCQs is 115. Okay, the unit of conductivity is, तो इसमें आपका जो यूनिट होगा दैट्स विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी. एक्चुअली एक हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है, एक हमारे पास कंडक्टिविटी होता है. तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है आर ए डिवाइड बाई एल के इक्वल होता है. तो आर आपका ओम हो जाएगा और एन का यूनिट मीटर आता है, तो ओम मीटर आता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव कंडक्टिविटी जो होता है वो आपका ऑपोजिट होता है रेजिस्टिविटी के. तो यहाँ पे ये आपका 1 डिवाइड बाई ओम मीटर होगा. तो 1 डिवाइड बाई ओम मीटर इज नॉट प्रेजेंट, बट 1 डिवाइड बाई ओम इज इक्वल टू मो. तो मो डिवाइड बाई मीटर. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, next MCQ is 116. For the following circuit in figure 16, the meter will read. तो ये इस मीटर में हमने करंट को फाइंड करने के करंट कितना होगा. सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने पहले भी किए थे. 10 + 10 20 हो जाएंगे, 20 इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो ये आपको इक्विवेलेंट 10 ओम दे देगा. 10 + 6 16 हो जाएगा, 16 इसके साथ पैरेलल में, तो ये आपको 8 ओम दे देगा, तो ये 8 ओम आ जाएगा. अब हमारे पास करंट जो होता है दैट्स इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर. वी हमारे पास 100 है, आर हमारे पास 8 9 10 है, तो ये आपको 10 एम्पियर करंट को रीड करेगा. 116 में आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट MCQ इज 117. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 17, द रीडिंग इन द एम मीटर विल बी. तो इसमें भी हमने यहाँ पे करंट को फाइंड करना है. तो करंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास आई आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उनको भी हमने काउंटर करना है. सो दिस विल बी 4 - 2 हो जाएगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. तो इन टोटल इसका क्या जाएगा, टोटल इनका 3 आ जाएगा. 9 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा. तो टोटल 1 ओम आ जाएगा. और इनको भी ऐड कर लो, तो ये 1 ओम, इसको भी ऐड कर लो. 1 2 3 4 5 आ जाएगा. तो करंट आपका जो होगा 2 डिवाइड बाई 5, 0.4 एम्पियर. तो 0.4 एम्पियर दैट्स विल बी द राइट आंसर. So this will be the right answer. Okay, next MCQs is 118. According to Joule law, heat produced by the current I while in flowing through a material of resistance R for a length of time T is proportion to. तो Joule law जब भी आ जाता है तो आपने यही बस I² RT, ये आपको हीट देता है, कितना हीट प्रोड्यूस होगा. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट MCQs is 119. In the color code for resistor, black color represent the number. तो ब्लैक आपका फर्स्ट ही होता है और वो आपका 0 से हमने वहाँ पे स्टार्ट लेना है. तो दिस विल बी दी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ये आपका कुछ इस तरह होता है कि BB रॉय, ग्रेट ब्रिटियन, वेरी गुड वुमेन, ये सारा वो है, वो आपने इसको इस तरह आप याद कर लो. अच्छा, लास्ट MCQs ऑफ दिस क्लास इज इन द कलर कोड वाइल वाइट कलर रिप्रेजेंट द नंबर. तो वाइट कहाँ पे आता है, ये आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Option A will be the correct answer. Okay, so this is the end of this class. If you have any confusion in any MCQs, then please put that MCQs in the comment box. I will answer you there. Okay, and also please subscribe this YouTube channel. See you in next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.